नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ कॉलर शो। एक लाइव कॉलर शो है जिसमें बाजार के एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कोई भी एफएनओ में ट्रेड करने से पहले आपको रणनीति क्या रखनी है, या फिर ऑलरेडी ट्रेड कर लिया हो तो आपने मुनाफे को या फिर लॉस को बुक करने का ये सही समय है कि नहीं, इस पे भी आप एडवाइस ले सकते हैं। आज का मार्केट तेजी का है, रिकॉर्ड लेवल्स पे कामकाज कर रहे हैं। 9962 47 पॉइंट्स के गेंस हैं, लेकिन इसको ऐसे देखिए कि 10,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिससे मात्र 38 पॉइंट्स दूर है मार्केट। सेंसेक्स में तेजी, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तर पर आधे फीसदी के गेंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तेजी वाले स्टॉक्स में जो एफएनओ में है उसमें जेपी एसोसिएट्स 10% चढ़ चुका है। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक एक्टिव है। एचसीसी, जीएमआर, इंफ्रा जैसे स्टॉक्स पे मूव पॉजिटिव है, यानी कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स एफएनओ में बज कर रहे हैं अभी। बीईएमएल, इलाहाबाद बैंक और अदानी पार। आज बैंकिंग सेक्टर में खासतौर से जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स है वहां पर एक्शन स्ट्रांग है। ऑयल एंड गैस स्पेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज स्ट्रांग मूव। इसके अलावा कावेरी सीड शॉर्ट कवरिंग और मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस यानी कि गोल्ड फाइनेंस से रिलेटेड जो कंपनी है वहां पर एक्शन तेज देखने को मिल रहा है। मेरे साथ नितिन मुरारका साहब जुड़े हैं एसएमसी ग्लोबल के। नितिन जी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, ये 10,000 का लेवल आज ही छू लेंगे क्या? देखिए रजत, प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि हम इस वीक में 10,000 के ऊपर निकलेंगे और इनफैक्ट जो एक्सपायरी है आने वाले समय में मुझे लग रहा है क्लोजर टू 10,000 या 10,050 का लेवल्स है वो आना चाहिए। उसका कंफर्मेशन आज के डेटा में काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आज आप देखेंगे तो 9950 की जो पुट ऑप्शन है उसमें करीब करीब 12 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और 99 की पुट ऑप्शन में 23 लाख शेयर। तो ये 2 स्ट्राइक्स में ही करीब करीब 40 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है पुट्स में। पुट राइटर काफी एक्टिव है, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोग 10,000 के ऊपर निकलेंगे। और इसके अलावा अगर आप फ्यूचर का डेटा देखेंगे तो वहां पे करीब करीब 4.5 से 5% का ओपन इंटरेस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एडिशन है। तो डेटा यही इंडिकेट कर रहा है कि हम 10,000 के ऊपर निकलेंगे। करीब करीब टारगेट 10,050 का होगा और स्टॉप लॉस हम लोग 9900 के आसपास का रखेंगे। चलिए, एक लाइव कॉलर शो है और आप नितिन मुरारका साहब से, एसएमसी ग्लोबल के जो डेरिवेटिव हेड हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आपको मौका दिया जा रहा है। मेरे साथ इस समय पहले व्यूअर जुड़ चुके हैं, किरण जी अहमदाबाद से। किरण जी नमस्कार। नमस्कार। सवाल बताएं सर, क्या ट्रेड किया हुआ है मार्केट में आपने? सर, डॉक्टर रेड्डी का फ्यूचर लिया हुआ है, जुलाई का फ्यूचर 2745 पे। अच्छा, ये कब से होल्ड कर रहे हैं सर? ये आज की खरीद है या फिर पिछले हफ्ते बनाया था सौदा? फ्राइडे की। तो आज नुकसान बढ़ गया, 2% नीचे आ गया। और ये आज जो हफ्ते की ओपनिंग है ना, वो जब नेगेटिव हो जाए तो फिर कुछ कंसर्न्स पैदा हो जाते हैं। मैं एक और स्टॉप लॉस नहीं लगाया था कोई, इनफैक्ट मौका ही नहीं मिला होगा सुबह तो काटने। टारगेट तो 2680 का बताया हुआ है मुझे। खरीद के चल रहे हो ना आप? हाँ। कितने का टारगेट बता रखा है? टारगेट तो अभी सब टीवी चैनल में सब 2800 बता रहे थे। अच्छा, 2800 बता रहे थे, ठीक। पर स्टॉप लॉस भी तो बता रहे होंगे सर, क्योंकि पोजीशंस थोड़ी नेगेटिव हो गई है ना, इसलिए मेरा कंसर्न अब बढ़ गया है। मैं एक बार नितिन जी से पूछ लूं। नितिन जी, अब इसको संभालें कैसे? 2745 की खरीद है सर, वहां से टूटता टूटता अब 2700 के नीचे आ गया है। 50 पॉइंट्स से यहाँ पर रोड हो गए। स्टॉप लॉस बता दीजिए, उसके बाद नहीं रुकेंगे इस सौदे में, या फिर एक्सपायरी से पहले डॉक्टर रेड्डी फिर से पुल बैक दे सकता है? आपकी राय? देखिए, करंट लेवल पे इनको 40 से 45 रुपए का लॉस है। मेरे हिसाब से आपको इसी लेवल पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है और वॉल्यूम के साथ बन रहा है। तो जो एक्सपायरी 3-4 दिनों का व्यू बन रहा है उसमें मुझे लग रहा है ये स्टॉक में कम से कम 60-70 रुपए की और गिरावट आएगी और स्टॉक आपको 2620 के आसपास आ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये इसी लेवल पे एग्जिट कर जाए। जो 30-40 रुपए का लॉस बुक हो रहा है वो बुक करके आपको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है सर, इस बार ये सौदा चलिए फेवर में नहीं रहा। कोई भी पुल बैक आया ना तो आप उससे निकलने की कोशिश कीजिएगा। वापस अगर भाव भी मिल गया आपके तब भी निकलने की कोशिश कीजिएगा। मुनाफा कमाने कम सोचिएगा। एक पुल बैक ट्रेड बनाइए, अगर कुछ मौका मिल जाता है तो निकलने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं, जितेंद्र जी जयपुर से। जितेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है सर। सवाल बताइए। पीएनबी का फ्यूचर है, आज सुबह 161 पे बाय किया है जुलाई के। 160 पे कि 161 पे? 161। ओके, ठीक है, एक बार मैं पूछ लेता हूँ। अभी तो ट्रेड वहीं पर ही है, 161 50-55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन नितिन जी, तेजी बढ़ सकती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आज निफ्टी बैंक देख लीजिए, वहां पर तेजी है रिकॉर्ड स्तरों पर। बैंकिंग स्टॉक्स में भी सरकारी बैंक ज्यादा तेजी से चल रहे हैं, तो इनको होल्ड करना चाहिए सौदा क्या? देखिए, अभी तक तो डेटा और चार्ट्स दोनों पॉजिटिव हैं और पीएसयू बैंक जितने भी हैं उस सब में आज ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। एक्सपायरी वीक में ओपन इंटरेस्ट ऐड होना इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। उसमें पीएनबी के चार्ट स्ट्रक्चर बाकी सारे पीएसयू से अच्छे हैं।
तो मैं समझ रहा हूं यहाँ पे आपको 158 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ट्रेड को कैरी करना चाहिए। करीब करीब 164 165 का टारगेट आपको 2-3 दिन में मिलने की संभावना लग रही है, तो करंट रेट पे होल्ड करें 158 का स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा नितिन, एक कंसर्न मेरा था कि जो हफ्ते दर हफ्ते के चार्ट्स देखेंगे ना, तो पिछले 4 ट्रेडिंग हफ्तों से इस स्टॉक पे वन वे ट्रैक पे तेजी है। ये स्टॉक 134 के आसपास ट्रेड करता था और वहां से चलता चलता देखिए आप 161 के आसपास ट्रेड करना शुरू हो गया। ऐसे सेटअप के हिसाब से कुछ बड़ा प्रॉफिट कमाने की गुंजाइश रह जाती है, या फिर इनको अगर कम भी प्रॉफिट हो रहा हो तो फटाफट से समेट लेना चाहिए? देखिए इसमें इसलिए होल्ड आज हम कर रहे हैं क्योंकि लास्ट 4 दिनों का जो हाईस था वो स्टॉक ने ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार थोड़ा सा रिस्क लेते हैं 2 रुपए का और ट्रेड को कैरी करते हैं, तो मुझे लगता है कि 164-65 मिल सकते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी हम लोग साथ साथ ब्रेकआउट्स के साथ देख रहे हैं। तो लग रहा है कि एक बार रिस्क लिया जाए और 164-165 के टारगेट के लिए वेट किया जाए। चलिए, एक और व्यूअर लाइन पे मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। पुष्कर जी दिल्ली से। पुष्कर जी नमस्कार, स्वागत है सर। सर नमस्कार सर, मेरा आईसीआईसी बैंक प्लस है 305 में। अच्छा, आज ही बनाया गया सौदा? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइए 10,000 की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो क्या मार्केट में, या फिर पलट जाएगा मार्केट? क्योंकि आप रेगुलर व्यूअर हैं इस शो के, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर लग तो रहा है पहुंच जाएगी। अच्छा, क्या देखा आपने 10,000 के लेवल पे पहुंच जाएगी मार्केट? सर डाटा तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होता, पर हाँ लग रहा है इतने दिनों से कि हाँ लग रहा है कि 10,000। चलिए, आपकी कन्विक्शन है कि 10,000 का मार्केट पहुंच जाएगा और आपने बैंकिंग खरीद लिया जिसमें आईसीआईसीआई बैंक। देखिए चलिए ठीक है, पर 305 थोड़ी खरीद ऊपर के लेवल की हो गई। नितिन जी बताएं होल्ड करें क्या? देखिए ये ना थका देता है ये स्टॉक, इस सीरीज में तो ये प्रूफ हो गया आईसीआईसीआई बैंक। 305 ही खरीदे, अब 303.75 पे ट्रेड करना शुरू कर दिया स्टॉक ने। इसको होल्ड किया जाए क्या? एक्सपायरी से पहले और तेज होगा आईसीआईसीआई बैंक क्या? देखिए रजत, स्टॉक में कंसोलिडेशन इस पूरी एक्सपायरी में हुआ है। मुझे लग रहा है अगली एक्सपायरी में ये काफी अच्छा रिटर्न देना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक, और इनफैक्ट एक्सिस बैंक में भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो मैं समझता हूं आपको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप रखो करीब 299 का, और इसको कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहिए अगली एक्सपायरी में, क्योंकि जिस तरीके का ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन के बाद, इसका टारगेट करीब करीब 322 से 325 बन रहे हैं जो अगली एक्सपायरी में मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे होल्ड करें, कैरी करने की सलाह होगी। चलिए ठीक है, लेकिन नतीजे लगातार आ रहे हैं और जी बिजनेस में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट्स को। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के नतीजे आपकी स्क्रीन के बॉटम पे फ्लैश हो रहे हैं और उसके बाद स्टॉक पे 2% की तेजी बन चुकी है। एक नतीजे और हैं इंडियन बैंक के, जिसमें मुनाफे की फिगर 21% बढ़ के आई है इस तिमाही में। बैंक ने एनआईबी जो है वो लगभग 18% की ग्रोथ शो की है Y-on-Y बेसिस पे। मेरे साथ मैनेजमेंट इस समय जुड़ी हुई है। किशोर खराट साहब, एमडी एंड सीईओ इंडियन बैंक के। सर बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले किशोर जी यही जानना चाहूंगा आपसे, ये जो मुनाफे की फिगर आई है 21% की ग्रोथ, इसको कैसे देखते हैं? सेटिस्फैक्ट्री है खासतौर से एसेट क्वालिटी फ्रंट पे? ये देखिए, बैंक का ओवरऑल परफॉर्मेंस आप अगर देखोगे तो हमने क्वालिटेटिव एज वेल एज कॉम्पिटिटिव इंप्रूवमेंट किया है इस क्वार्टर में। सारे फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव हो गए हैं और बैंक का बिजनेस भी ग्रो हो गया है, जो पिछले 3 साल से थोड़ा सा स्लगिश ग्रोथ था। तो इसके नतीजे हमको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हमारे अर्निंग्स में मिल रहे हैं। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 38% से बढ़ गया है, नेट प्रॉफिट 21% से बढ़ गया है। आपने जैसे कि कहा एनआईआई भी हमारा 18.05% से बढ़ गया है। कॉस्ट इनकम रेशियो में आप अगर देखोगे तो काफी अच्छी बढ़ोतरी हो गई है। 46% से हम लोगों ने इसको 40% पे लाया है, और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में भी इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस एनपीए जो है वो 7.47 से 7.21 पे आया है, और ये खाली परसेंटेज में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बट एक्चुअल जो अमाउंट है, एब्सोल्यूट अमाउंट में भी जो ग्रॉस एनपीए वो कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बैंक ने अच्छी तरह से हमारा जो एनपीए है वो कंटेन किया है। इस सारे का परिणाम नतीजे ये हो गए हैं कि हमारे जो इनकम लेवल से बढ़ गए हैं और वो हमारे नेट प्रॉफिट के बढ़ोतरी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, पर आने वाली कुछ तिमाहियों में भी क्या यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक से कि आपके जो रेशियोज हैं और इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, खासतौर से एसेट क्वालिटी में, जीएनपीएस में और गिरावट देखने को मिलेगी? यस, आपको आने वाले क्वार्टर्स में भी हमारे अच्छे नतीजे दिखाई देंगे। ठीक है। इनफैक्ट हमारा जो सितंबर का क्वार्टर है उसमें भी आपको
इससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी, अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, क्योंकि हमारा एक टारगेट है ईयर एंड का कि टोटल बिजनेस लेवल जो है वो हम 3 लाख से 3.6 लाख करोड़ तक लेके जाएंगे। ऑलरेडी हमने 3.25 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया है। सितंबर में वी आर एक्सपेक्टिंग 3.4 लाख करोड़ का बिजनेस क्रॉस करने का। हमारा ईयर एंड का टारगेट है, हमारा जीएनपीए जो है वो हम 5% से नीचे लाने की कोशिश करेंगे और नेट एनपीए जो है वो 3% से नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिलहाल इस तिमाही में 7.2% नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसको आप 7% हमारी कोशिश है 3% तक जाने की। बहुत बेहतर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फिलहाल 2.7% है, उसको 3% पे ले जाने की आप बात कर रहे हैं और जीएनपीएस को 7% से घटाकर 5% करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सर एक और कंसर्न है, 1200 करोड़ के एक्सपोजर वाले 7 खातों को एनसीएलटी भेजने पर बैंक तेजी से काम कर रहा है क्या? इसके प्रक्रिया क्या फॉलो की जा रही है और कब तक कोई अनाउंसमेंट या फिर कोई प्लान सुन सकते हैं इंडियन बैंक की ओर से? नहीं, ये सारे बैंकों की में हमारी प्रक्रिया चालू हो गई है। इनफैक्ट 2 अकाउंट्स में हमारा एडमिट भी हो चुका है और ये जो 7 अकाउंट्स, ये जो अकाउंट आपने यहाँ पे जिक्र किया जिसका, ये अकाउंट रिजर्व बैंक ने जो अकाउंट दिए थे उसके बाहर के अकाउंट्स हैं। तो रिजर्व बैंक ने जो 12 अकाउंट दिए थे उसमें से 8 अकाउंट्स में प्रक्रिया ऑलरेडी चालू हो गई है। हमारा 8 अकाउंट्स में एक्सपोजर है और ये 7 अकाउंट ओवर एंड अबव दैट जो हमने बैंक ने एक्शंस लेना चालू कर दिया है। ओके, अब किस तरीके से जो एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनको कितने एसेट्स बेच दिए पिछले तिमाही में बैंक ने और आने वाले समय के लिए कितने और बेचने जा रही है? नहीं, लास्ट क्वार्टर में हमने एआरसी में ज्यादा सेल नहीं किया है, लेकिन इस क्वार्टर में हमने 535 करोड़ के अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं और हम अभी उसका डिस्प्ले करना चालू करेंगे, एआरसी के साथ शेयर करना चालू करेंगे। वी विल स्टार्ट दैट प्रोसेस नाउ। सर एक आखिरी प्रश्न होगा आपसे, लोन ग्रोथ को कैसे देख रहे हैं आप? कॉर्पोरेट की साइड पे भी और रिटेल लोन पोर्टफोलियो को कैसे देख रहे हैं? किस तरीके की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या ब्याज दरें यहां से भी कम होंगी? लोन ग्रोथ हमारे बैंक का आप अगर देखोगे फर्स्ट क्वार्टर का जो लोन ग्रोथ है वो तकरीबन 5% का लोन ग्रोथ हुआ है, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर जो है वो 10% से बढ़ गया है, एमएसएमई जो है वो 18% से बढ़ गया है और रिटेल जो है वो 14% से बढ़ गया है। कॉर्पोरेट लोन्स एक्चुअली म्यूटेड ग्रोथ है, बट आने वाले क्वार्टर्स में हम देखेंगे कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट लोन में भी ग्रोथ होगा, क्योंकि हमारी जो बिजनेस इन हैंड है, जो सैंक्शंस है, वो शायद इस क्वार्टर में डिसबर्समेंट होना चालू हो जाएगा और उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉर्पोरेट में भी हमारे ग्रोथ मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की आप बात करें तो जैसे सब लोग अनुमान लगा रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और बाकी सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी फेवरेबल हैं, तो हम सब लोग एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और 25 बेसिस से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शायद आने वाले पॉलिसी में कम करने की चांसेस है। नहीं तो क्या आप भी दरें घटाएंगे सर? आपकी तरफ से भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट सुन सकते हैं जल्दी हम? हाँ, जरूर होंगे। ट्रांसमिट तो हम करते रहते हैं। लास्ट ईयर भी आपने अगर देखा तो हमने ऑलमोस्ट 90 बेसिस का ट्रांसमिशन किया है। तो जो आएगा, अगर रेट कट कुछ हो जाता है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन आवर एमसीएलआर आल्सो। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पे, इंडियन बैंक के नतीजों पे जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट से दरें घटाता है तो इंडियन बैंक उसको ट्रांसमिट करेगा और ग्राहकों को उसका फायदा जरूर पहुंचता हुआ नजर आएगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% आरबीआई इस जो आरबीआई की नेक्स्ट पॉलिसी होगी दरें घटाएगा। इंडियन बैंक मैनेजमेंट का ये कहना है और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने पे बैंक काम कर रहा है। फिलहाल 326, 327 के लेवल पे इस समय कामकाज